प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मनाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए मैथ का क्लास लेके आ गई है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग। बीच में यदि छोड़ देते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, पहला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चे को। देखिए कौन कॉस थीटा के बराबर है, ये क्वेश्चन क्या गया है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, इसको बिल्कुल हम इसी जगह रहने दिए, कॉस स्क्वायर थीटा। और इक्वल में क्या था बाबू, 1 था, 1 रहने दिए। ये देखो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस पर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कॉस। जैसे ये स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा परिवर्तन। और रूट के अंदर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस किस में परिवर्तन हो गया, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऑप्शन में आपको कहीं देखने के लिए मिल रहा है? देखिए तो ध्यान से, मिल रहा है ना जी। कौन सी, देखिए ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। 1 का राइट आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। शेयर कर देंगे सही बच्चे, एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ इसमें, देखो दिया क्या है, कॉस ए बराबर 1/2। ठीक है बाबू, अब देखो कॉस ए में ही देखना है कि कॉस ये कितना डिग्री का मान है, 1/2। कॉस कितना डिग्री का मान है, 1/2। तो ये कॉस कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब देखो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर क्या बचा बाबू, ए बराबर कितना, 60 डिग्री बचा। लेकिन हमको निकालना किसका मान है बाबू, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है ना। तो ये हो गया आपका 1 और -2 कॉस ए, यानी 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान तो अभी तुरंत बताया आप सभी को, कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर रख देना 1/2 और इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अब देखो ये हो गया आपका 1 बाबू, और ये 2 कोमा, ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब इससे इसको कटा दो, कितना बचा, 1 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम कर लो, 2 और 1 का कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट में। 2 हो जाएगा। अब 1 से भाग दीजिए इसमें, कितना, 2 बार में, तो ये 2 और यहाँ पर कितना, 1। अब 2 में 1 घटा तो कितना हो गया, 1 और बटे में 2। यानी ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, देखिए जी, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो गया, 1/2। समझ गए सभी लोग? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम आप सभी को बता रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन क्या कहा गया, एक पासे, पासे किसको कहता है पता है आप सभी को, लूडो छक्का जानते हो ना, उसी को पासा कहा जाता है। तो एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पासे में कुल कितनी संख्या होता है बाबू। तो 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्या होता है, 6 संख्या होता है। तो इनमें से क्या पूछा गया है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, अभाज्य संख्या कहते किसको है,
वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये 2 में तो खुद से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, 3 इसमें भी देखिए और ये 5 इसमें देखिए, यानी 3 संख्या ऐसे है जो कि यहाँ पर अभाज्य संख्या। अब देखो 1 2 कितना 3 संख्या कितना था, अभाज्य था, और कुल संख्या कितना था बाबू, 6 गो था, यही ना, तो बटे में 6, तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 1/2, यानी ऑप्शन है क्या कहीं, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो गया। 3 का राइट क्या हो गया, ए नंबर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर दूर, एक मीनार है, देखिए मीनार ध्यान से देखिएगा, यह एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार से 100 मीटर दूर, कितने मीटर दूर बाबू, 100 मीटर दूर, ठीक है, स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, और यहां से इसका क्या चीज, उन्नयन कोण, ठीक है, जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना ये उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ये ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। तो हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ए बी है जो कि एच मान लिया, ठीक है। तो देखिए ये लंब और ये आधार किस फॉर्मूला पर होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, तो टेन थीटा का, तो ये हो गया 10, और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे बाबू, 60 डिग्री, ठीक है, और बराबर में क्या, ए बी बटे का बी सी, यानी एच बटे का क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे, ठीक है। अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, कितना होता है, √3, और बराबर में कितना, h बटे का 100, इधर से गुना करोगे कितना हो जाएगा 100 और √3 और बराबर में h। तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या जी, देखिए जी ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 100 √3 मीटर, देखो मिल रहा है ना। चलिए समझ में आ गया ना सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया सभी को ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद x² - 9x, ये बहुपद आपको दिया हुआ है x² - 9x और प्लस में a, ये दिया हुआ है, तो इसके मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 8, ये भी दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू, तो 8 दिया हुआ है, यही ना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है बाबू, c बटा का a, और बराबर में कितना है 8। अब देखो a का मान यहाँ पर 1 और b का मान कितना -9 और c का मान कितना a, तो c की जगह पर कितना रखेंगे, a रखेंगे, और देखो a का मान कितना यहाँ पर 1 और इक्वल में कितना 8, तो a का भी मान कितना निकल गया, नहीं दिख रहा है क्या, चलो इधर बता रहे हैं, देखिए c के जगह पर कितना रखेंगे a, और a के जगह पर कितना 1 हो जाएगा ना, और इक्वल में कितना 8, तब 1 से भाग दीजिए तो a ही हो जाएगा, और इक्वल में 8, यानी a का मान कितना निकल गया 8, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, ठीक है, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए। कहा था यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न यदि आपको मिल जाता है तो आप सभी बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है सभी बच्चे को, 1 मिनट में आप सभी लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या, मान लो कि ये a है और ये b और ये c है, तो देखो यदि ऐसा कंडीशन AP में आए a, b, c, a, b, c आए, तब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है कि b बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + c और बटे में 2, a + c बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच वाले, तो बीच वाले यहाँ पर कितना है, देखिए ध्यान से कितना है, कितना है देख पा रहे हो ना, ये हो गया 2p और प्लस में 1 हो गया ना, और इसके बटे में कितना लिखेंगे, सॉरी इसके बटे में नहीं, या इक्वल में, अब a की जगह पर कितना है p+1 और फिर प्लस c की जगह पर कितना है 4p और -1, फिर इसके बटे में कितना 2, ये 1 से 1 देखो कैंसिल हो जाएगा ना, इधर से गुना इसको कर दो, 2 दूना कितना हो गया 4p और प्लस में 2, नहीं हो जाएगा। अब इधर देखो 4p और 1p कितना हो गया 5p, अब देखो ये 4p उधर जाएगा कितना हो जाएगा घट के 1p हो जाएगा, यानी 2 बराबर कितना p बचा, यानी p का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन है क्या जी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा।
6 का राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, एक बार शेयर कर देंगे बाबू सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे कौन सी अभाज्य संख्या इनमें से, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो स्वयं से भाग लगे और एक से भाग लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 जो है 29 ये स्वयं से भाग लगने वाला है और एक से लगेगा, तो ये मेरा अभाज्य संख्या बिल्कुल है ना, करेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन 25 क्या है, बिल्कुल नहीं है। 16 इसमें भी कई सारी चीजों से भाग लगेगा, 15 में भी, यानी ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। 7 का आंसर क्या होगा बता दीजिएगा आप सभी लोग एक बार कमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सा देखिए ऑप्शन आपके सामने 3.5, 0.2, 0.3, 60%। तो याद रखना है, इन बातों को याद रखना है। प्रायिकता को समझने के लिए आपको याद रखना है कि प्रायिकता जो है, किसी घटना की जो प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा, ठीक है, और 1 से 1 के होगा, 1 के बराबर, ठीक है, या 1 से छोटा। तो यहां पर याद रखना, इतना याद रखो किसी घटना की प्रायिकता समझने के लिए। किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर या 1 का छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3.5 है वो क्या है, 1 से क्या ज्यादा है ना, बराबर नहीं है, ज्यादा है, ये 3.5। 0.2 देखिए ये भी सेम है और ये भी, ये दोनों किससे देखिए इन सब के बीच में आए हैं ना, यानी ऑप्शन जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। और कौन सी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं है, यानी ऑप्शन जो है ए, जिसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 का जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, दो संख्याओं ए और 18, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम लोसो जो है 36 है और मोसो कितना है, 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न आप सभी को हम कई बार बता चुके हैं, तो ध्यान से समझिए। दो संख्याओं का दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा बाबू एकदम डिटेल्स में। ठीक है, दो संख्याओं का क्या दिया गया है, लघुत्तम दिया है, यानी लोसो, समझ लो ना। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक ए है और दूसरा 18 है, यही ना। अब देखो दो संख्या को क्या होता है, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या और बटा में क्या, लोसो गुना मोसो, लोसो गुना मोसो, यही होता है। कौन सी संख्या निकालना है इसमें, पहली संख्या ना, पहली संख्या निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर बाबू, पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एलसीएम और गुना HCF और इसके बटे में दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या यहाँ पर दिया हुआ। अब देखो पहली संख्या क्या आपके पास ए है, तो ए लिखे। ठीक है, अब एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 36 है। अब देखो HCF कितना है बाबू, 2 है ना, और इसके बटे में दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पर 18 दिया हुआ है। तो 18 दूना कितना 36, 2 दूना कितना 4, तो ए का मान कितना आ गया 4। क्या ऑप्शन में है जी, सी नंबर करेक्ट हो गया जी। समझ में आया सभी को, एक बार कमेंट कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा सभी बच्चे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है। आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो ये है 1, 2, 0, -1। तो क्या होगा, इसका आंसर सभी को पता है, यानी 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र ही होता है, क्या होता है, 1 होता है इक्वल में। ठीक है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि पी का जो क्वाड्रेंट है -4,2 और क्यू का 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। आपसे क्या पूछा गया है कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है। तो देखो
यह एक रेखा है, ये P हो गया बबुआ और ये हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट कितना -4 2 और Q का कितना 8 6। अब देखो यहाँ पर एक मान लेते हैं ये R है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, क्या मान लिए x, y मान लिए। तब देखो इसी की निकालना है। तब देखो x के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, माइनस में 4 कर देना है और प्लस में 8 कर देना है, क्योंकि ये माइनस में है इसी कारण, ठीक है। और बटे में 2, फिर कोमा दे करके ये y है, y को लिख लेना है, ये 2 में लिख लेना है और प्लस में कितना 6 इसके बटे में 2। ये सूत्र से होता है x1 + x2 बटे का 2 फार्मूला से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 8 में से 4 घटा कितना हो गया 4 हो गया ना, और इसके बटे में कितना 2, ये किसके बराबर x के बराबर। फिर इसमें देखो y बराबर 6 2 कितना हो गया 8 बटे का 2, 2 से इसको 4 बार में और 2 से इसको 2 बार में, यानी 2,4। 2,4 कहीं मिल रहा है क्या, ऑप्शन है क्या 2,4 कहीं ऑप्शन मिला क्या जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट है। समझ में आ गया होगा सभी को, एक बार लाइक शेयर कीजिए सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। यदि दो समरूप त्रिभुजों के, दिख पा रहे ना क्वेश्चन, दिखता है ना जी साहब। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हो, क्या दिया हो क्षेत्रफल, और इनकी यदि संगत भुजा या ऊंचाई, ठीक है, ये सब कुछ निकालना हो तो इनके लिए कुछ नहीं करना बाबू, सिर्फ और सिर्फ इसमें रूट लगा देना है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो ये सब निकालना हो तो इसमें रूट धर देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है कितना 64 अनुपात कितना 121, तो 64 का वर्गमूल कितना सर 8 हो गया, 8 हो गया ना, और इसका 121 का कितना हो गया 11, तो 8 अनुपात 11 मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सही बच्चे, चलिए वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखना है सभी बच्चे को। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है क्या बाबू, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बराबर है, किनके बराबर है, ऑप्शन है tan a/2 साइन a/2 cos a/2 sec a/2। क्या आप सभी लोग पढ़े हैं ऐसे सवाल जी, पढ़े तो बिल्कुल है, लेकिन याद नहीं है आप सभी को, तो समझिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना आप सभी बच्चे को। तो देखो यदि ऐसा कंडीशन आपको आए तो लॉन्ग में थोड़ी जाना, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में जाना है बाबू। आपको क्या दिया हुआ है, ये साइन और ये क्या बी प्लस सी और इसके बटे में 2। तो देखो हमको, देखो ध्यान से देखो, यहाँ बिल्कुल एक त्रिभुज की 3 भुजा ए बी सी, बी सी दिया है, ए तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए। पहले देखो ये साइन का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर जो भी चीजें रही इसका विपरीत देखना है, तो साइन का विपरीत क्या कॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बचा है तो ए हो जाएगा और इसके बटे में 2, क्या कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन सी। या तो आप इस प्रकार से अंदाजा लगा के बना सकते हैं, या तो ट्रिक के माध्यम से फिर तो हम बताएं आप सभी को, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो आप सभी को सोल्यूशन करने के लिए हम बता दिए हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है त्रिकोणमिति, वहां से जाके देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ही एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि डाउट रह गया आप सभी को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है, समझ में आ रहा है ना सभी को, बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, यदि साइन थीटा, ये साइन थीटा और बराबर में कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, ध्यान से देखिए। इस साइन को यदि हम लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होगा ना जी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, होगा ना। और इक्वल में क्या है जी कॉस थीटा। अब देखो कॉस से कॉस क्या कैंसिल सर, अब इसमें क्या बचा, ये 90 हो गया और माइनस में क्या थीटा है ना, और बराबर में क्या बच गया थीटा बच गया, ये हो गया 90 और ये माइनस थीटा उधर गया तो सर थीटा प्लस थीटा बन गया, तो ये 90 बराबर कितना 2 थीटा। अब 2 से कटा दीजिए इसको 45 बार में,
यानी ये 45 डिग्री निकल गया किसका मान सर, थीटा का मान, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया सर। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से बच्चे को। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो आप सभी बच्चे एकदम माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, इन चारों चीजों को याद रखना है, एग्जाम में जरूर चारों की चारों आएंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए परिसर, 1 मिनट में आप सभी लोग आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 इसका परिसर। तो देखो परिसर यदि निकालना हो, परिसर यदि निकालना हो तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा जी, कौन सा सूत्र, उच्च संख्या, उच्च संख्या और माइनस निम्न संख्या, उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, इन फॉर्मूला को याद रखना परिसर के लिए। तो देखो उच्च संख्या का मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30 है, कौन सी है 30, और घटा देना सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है 9, तो 9 घटा दीजिए। अब 10 में 9 घटेगा सर कितना 1, और यहाँ पर कितना 2, 21, यानी ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा जी आप सभी को, आ गया होगा ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 16 नंबर कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। देखो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0 होता है, ठीक है, 0,0 होता है, और आपको एक P बिंदु दिया, यानी कहो तो ये P का क्वाड्रेंट कितना -6,8 हो गया, और ये Q का कितना मान लोगे 0,0। अब इन दोनों की बीच की दूरी निकालना है आपको, बीच की दूरी निकालना है ना जी। तो देखिए उतना नहीं करने जाना है बाबू, डायरेक्ट रूट में कर देना है, और -6 का स्क्वायर कितना 36, और 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को ऐड करके रूट में कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन कहीं पर मिल रहा है क्या 10 इकाई, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट। समझ गए होंगे आप सभी लोग, उतना लंबा प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव में नहीं जाना है किसी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं होंगे तब उनका जो मौसो होगा, यानी महत्तम जो होगा वो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक यदि हो जाए तब उनका महत्तम कितना होगा 1 होगा, याद रखना सभी बच्चे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य, माध्य दिया हुआ है 10 हो तो x का मान है। तो ध्यान से सबसे पहले देखना है माध्य दिया हुआ है, तो माध्य बराबर लिख लेंगे, माध्य बराबर कुल संख्या बटेगा निम्न संख्या। ऐसे में देखिए टोटल कितना हो गया सर 6 + 8 + 9 + x + 13, और इन सब में देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। माध्य भी दिया है सर आपको कितना 10, देखो 10 दिया हुआ है ना, माध्य दिया हुआ कि नहीं। अब देखो इसमें इन सब को जोड़ लो, कितना हो जाएगा सर, पहले इधर से 8 6 कितना 14, और 14 6 20, 20 3 कितना 23, और 23 10 कितना 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 + x हो गया, और बटे में 5, इधर से गुना करोगे कितना हो गया सर 50, ये इधर आएगा तो माइनस में कितना 36, और बराबर में x, दिख रहा है ना सभी को। अब घटा दो, 10 में से 6 घटा कितना 4, यहाँ पर 1 बराबर x, यानी 14 निकल गया। ऑप्शन मिल रहा है क्या, सी नंबर करेक्ट। समझ गए होंगे सही बच्चे, समझ गया है ना, चलिए बिल्कुल राइट सभी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, और 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। आप सभी को क्या पूछा गया है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो कितना हो जाएगा 0 1 -1 2। तो किसी भी असंभव घटना की, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होती है, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होगा वो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा।
19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से √2 दिख रहा है ना आप सभी को, साफ साफ दिख रहा है ना। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। देखो ये tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। sec 45 का मान कितना, √2 होता है। यानी ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट हो गया, सॉरी डी नंबर। ठीक है, यानी देखो 20 का आंसर क्या हो गया जी, डी नंबर हो गया। तो आप सभी बच्चों को कैसा लगा आज की क्लास, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।